Good afternoon. I hope you all are good. And you might have seen yesterday's video. In that, we started our chapter number 12, tourism, boon and ban. In that, I told you what it was tourism. Tourism का मतलब हम जब घूमने जाते हैं उसको tourism कहते हैं, और जो लोग जो घूमने जाते हैं उसको टूरिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि टूरिज्म है वो बून है कि बैन है। टूरिज्म बून मतलब हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, हमारे लिए अच्छा है, या बैन मतलब खराब है, इसके डिसएडवांटेजेस है, ये हमें पूछा गया है। Then we started about the different places where people usually go for tourism. Historical places में जाते हैं, सफारीज में जाते हैं, या फिर कोई एडवेंचरस प्लेसेस पे जाते हैं, वो हमने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे वो डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए, जो घूमना वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि पीपल होते हैं वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कचरा लेटर्स फेंकते हैं, दीवारों पे मोन्यूमेंट्स पे इंस्क्राइब करके आते हैं, मतलब कुछ लिख के खोतर के आते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी yesterday के लेक्चर में, yesterday के वीडियो में डिस्कस कर ली है। So today over here on page number 106 we are going to continue our chapter. So be ready with your textbook everyone. सफारी आर ग्रेट टूरिस्ट मैग्नेट्स। टूरिस्ट मैग्नेट्स मतलब सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पॉइंट, डेस्टिनेशन। सफारी, सफारी मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाना, वाइल्ड एनिमल्स को देखना, वो सफारीज होता है। तो टूरिस्ट को सबसे ज्यादा वो पसंद है सफारीज में जाना। Many tourists enjoy traveling in vans accompanied by experienced guards. सफारीज में हम जब जाते हैं वो तो ओपन वैन में जाते हैं, उसके साथ साथ वो एरिया का जो जाना माना गाइड होता है जिसको उस एरिया के बारे में सारी चीजें पता होती है, वो हमारे साथ एज ए इंस्ट्रक्टर आता है, और वो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसको हम गार्ड कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक पिक्चर भी दिया गया है, जो लोग ओपन जीप में, इस तरह की ओपन जीप होती है जिसमें ज्यादातर सफारीज में लोग जाते हैं। ट्रेकर्स एंड फॉरेस्ट ऑफिसर डीप इनटू वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। गार्ड के साथ साथ ट्रेकर्स मतलब जो ट्रैक कर सके, जिसको पूरे एरिया की जानकारी हो, या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर्स, यहाँ के जो ऑफिसर्स है वो ज्यादातर हमें गाइड करते हैं और हमें उस प्लेस की सारी इंफॉर्मेशंस देते हैं। आई होप कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हमारे क्लास में भी जो वाइल्ड लाइफ सफारी में, कई और नहीं तो शासन गिर तो गए होंगे, शासन गिर भी सफारीज में ही काउंट होता है, क्योंकि उसमें भी हम ओपन जीप में या फिर बस में गार्ड के साथ घूमते हैं, और वो हमें लाइव लायंस दिखाते हैं और डिफरेंट एनिमल्स भी, वाइल्ड एनिमल्स को भी दिखाते हैं। तो ये होता है। उसके साथ साथ नॉर्थ में टाइगर सेंचुरीज है, वो भी बहुत फेमस है हमारे। ऑर्बिट, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ पे टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारे सेंचुरीज है, साउथ में भी है। तो वहां पे हमेशा जो घूमना होता है वो ओपन जीप में होता है, और गार्ड्स, और हम अकेले नहीं जा सकते क्योंकि वो एरिया के जो गार्ड है जिसको पूरा इंफॉर्मेशन है वही हमें वहां पे लेके जाता है। The best time to go on a safari is the hot and dry season, but this is a time when water is scarce. सबसे बेस्ट टाइम सफारी में जाने का है जब ड्राई सीजन, गर्मी और ड्राई सीजन का हो, लेकिन उसी टाइम पे वाटर की स्कैरसिटी होती है। वाटर की स्कैरसिटी मतलब हॉट और ड्राई क्लाइमेट्स में हमेशा पानी की कमी रहती है, क्योंकि बारिश नहीं होती, पानी सूख जाता है, इसलिए हमेशा उस टाइम पे वाटर की स्कैरसिटी रहती है। This is the reason when plants life find it difficult to stay alive with less water. उसी टाइम पे ज्यादातर प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं क्योंकि उसको अच्छा पानी नहीं मिलता है। And these very plants often trampled under the wheels of big vehicles which take tourists around. और उसी टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं जिसको वैसे भी अच्छा पानी नहीं मिलता है उस सीजन में, वो
बड़ी सी जीप या बस के व्हील के नीचे ट्रेम्पल्ड हो जाते हैं, मतलब कुचले दिए जाते हैं प्लांट्स। वैसे ही उनको पानी नहीं मिलता है, सूखे रहते हैं, और वो ज्यादातर टूरिस्ट उस सीजन में आते हैं सफारीज के टाइम पे, तो वो प्लांट्स को अपने व्हील्स के नीचे ट्रेम्पल कर देते हैं, मतलब कुचल देते हैं, और वो प्लांट्स को खराब कर देते हैं। With plant life damage, the grass-eating animals find it difficult to live. और जब प्लांट्स खराब हो जाते हैं तो जो ऐसे एनिमल्स है कि जो प्लांट्स के ऊपर ही रहते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, उनके लिए सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि वैसे ही प्लांट्स ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, हॉट क्लाइमेट की वजह से सूखे जा रहे हैं, और थोड़े बहुत बचे हैं वो भी ऐसे सफारीज की जीप या बस के नीचे कुचल दिए जाते हैं। जो ऐसे एनिमल्स है जैसे कि डियर है, कि जिराफ है, कि जो दे आर कॉल्ड अ ग्रास ईटिंग और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, उनके लिए सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। Thus, this animal is a big numbers migrate in search of food and water. If herbivores are on the move, will predators that feed on this animal will be far behind. इसीलिए ऐसे एनिमल्स है जिसको प्लांट्स और नहीं मिलते हैं, वो दूसरी जगह पर माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट हो जाना मतलब दूसरी जगह पे, दूर कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे वो उनको ग्रास मिले, वो फूड और वाटर की तलाश में वो दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं। ओके, और ये हर्बिवोरस प्लांट ईटिंग एनिमल्स अगर चले जाएंगे तो उसको जो प्रीडेटर्स होंगे, जो कार्निवोरस एनिमल्स होंगे, जो हमेशा दूसरों का फ्लैश ही खाते हैं, उनके लिए भी फूड की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स है वो तो उस प्लेस से प्लांट्स न मिलने की वजह से चले गए हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल्स है, कार्निवोरस एनिमल्स है, जो हमेशा दूसरे एनिमल्स का सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, उसको कोई प्रेडेटर्स मिलेगा ही नहीं, उनको कोई अपना खुराक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे हर्बिवोरस एनिमल्स तो दूसरी जगह पर माइग्रेट हो गए होते हैं। Sometimes when tourists offer food to animals, although they are warned not to do so, the animals might be tempted to eat this. This may not be good for them. Some animals might end up eating the plastic wrappers as well. Can you imagine what harm this can cause? कई बार ऐसा होता है कि वहां पे हम कहीं पर भी जाते हैं ना, तो वहां पे बिग हैंड राइटिंग में लिखा होता है कि डू नॉट फीड एनिमल, मतलब एनिमल्स को कुछ भी खाना मत दो। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को खाना दे देते हैं, और एनिमल्स वो खा भी लेते हैं। उनको नहीं पता है कि वो उनके लिए अच्छा है, नहीं है, बुरा है, एनिमल्स को नहीं पता चलता, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स को पता होता है, फिर भी हम एनिमल्स को वो खाना देते हैं। तो उस खाने में कई बार क्या होता है कि एनिमल्स प्लास्टिक खा लेते हैं, और ऐसी चीजें खा लेते हैं जो उनको नहीं खाना चाहिए, जिनको उनकी लाइफ के ऊपर डेंजर हो जाता है। तो क्या ये क्वेश्चंस मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछती हूँ, क्या ये करना सही है, ऐसा करना चाहिए? आप उसका आंसर मुझे जूम में या फिर कमेंट बॉक्स में देना कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। जब वहां पे लिखा होता है कि हमें एनिमल्स को कुछ नहीं देना है, फिर भी हम खिलवाते हैं, ऐसी कुछ चीजें वो खा लेते हैं जो वो उनको नहीं खाना चाहिए। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसा पेपर में आया था, और शायद ये आपने भी सुना है कि केरला में एलिफेंट ने पाइनएप्पल खा लिया था। एलिफेंट ने बारूद वाला, मतलब उसके अंदर फटाके थे, पटाखे के अंदर बारूद होता है, ओके, वो पाइनएप्पल उसने खा लिया। जब उसने पाइनएप्पल तो उसने खा लिया, लेकिन उसके अंदर क्या था, बारूद, पटाखे थे। तो उसके पेट में, एलिफेंट के पेट में इतनी ज्यादा जलन होने लगी, इतनी ज्यादा जलन होने लगी कि वो 2-3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ पानी में खड़ा रहा, क्योंकि उसको इतनी जलन पेट में हो रही थी, क्योंकि बारूद हुआ, पाइनएप्पल के साथ साथ बारूद भी उसके पेट में चला गया, और 2-3 दिन के बाद वो एलिफेंट मर गया। तो है ना, हमारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हमने एक एलिफेंट को खो दिया, और वो पता है, वो एलिफेंट प्रेग्नेंट था, उसके पेट के अंदर बेबी था, फिर भी हम ह्यूमन बींग ने ऐसा किया। तो क्या ये करना सही है? क्या एनिमल्स को ऐसे परेशान, वो तो बेचारे, उनको तो नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स को तो पता है, फिर भी हम कई बार ऐसा करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे वीडियो एंड कर रही हूँ, और इसका आंसर आप मुझे जूम में या फिर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। टिल देन, बाय बाय।